जय श्री कृष्ण। आज हम एकादशी तिथि और एकादशी का व्रत श्री विष्णु भगवान को क्यों प्रिय है उसके बारे में बताएंगे। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और आगे आगे शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है। तो शुरू करते हैं। एकादशी तिथि व्रत श्री विष्णु भगवान को क्यों प्रिय हैं। एक बार पृथु राजा ने कहा नारद जी से, हे देव ऋषि, आप सब शास्त्रों के ज्ञाता हैं, अजय मुझे बताइए कि कार्तिक मास में एकादशी तिथि किस लिए श्रेष्ठ है और बाकी व्रतों में भी एकादशी तिथि को इतना श्रेष्ठ क्यों माना गया है, इसके बारे में बताइए। नारद जी बोले, प्राचीन काल में एक बार यही प्रश्न सत्यभामा ने श्री कृष्ण जी से भी किया था। सत्यभामा बोली थी, हे काल रूप, काल के सभी महीने काल के अंग हैं, तब उनमें से कार्तिक का महीना ही क्यों श्रेष्ठ है और एकादशी नामक तिथि की श्रेष्ठता का भी कारण बताइए। श्री कृष्ण बोले, तुमने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है, एकाग्रचित होकर सुनो। प्राचीन काल में शंकासुर नामक समुद्र का एक पुत्र बड़ा बलवान था। वह महाबली बड़ा पराक्रमी था और तीनों लोगों को मतने की शक्ति रखता था। उसने देवताओं को जीतकर बाहर निकाल दिया तथा स्वर्ग लोक पर अपना अधिकार कर लिया। इंद्र आदि लोकपालों के अधिकारों को जो उसने छीन लिया, तब देवतागण भयभीत होकर सुमेरु पर्वत की गुफा में छिप गए। बहुत वर्षों तक देवता जब शंखचूड़ की पकड़ में नहीं आए, तब उसने अपने मन में विचार किया कि इन देवों की शक्ति, देवलोक पर अधिकार कर लिया, परंतु जब देवता उसके अधिकार में नहीं आए तो उसने सोचा, अब मैं क्या करूं। मुझे पता है कि देवता का वेद बल से ही बलवान होते हैं, कि वेदों के मंत्रों से ही देवता लोग बलवान होते हैं, अतः मैं वेदों को ही चुराकर स्वयं को बलवान कर लूँगा। ये सोचकर वह दैत्य एक समय विष्णु जी को सोते हुए देखकर सत्यलोक से वेदों को चुरा लाया। राक्षस द्वारा लाए गए वे वेद भयभीत होकर यज्ञ मंत्रों से जल में बह गए। जब वो चुरा के लाया तो सारे वेद जितने भी थे पानी में बह गए। तब उन्हें ढूंढने के लिए शंकासुर समुद्र के भीतर जा पहुंचा, परंतु उन्हें कहीं भी देख नहीं सका। तब ब्रह्मा जी सब देवताओं को लेकर विष्णु जी की शरण में गए। वे लोग पूजा सामग्री के साथ वैकुंठ लोक में पहुंचे। वहां उन्होंने विष्णु जी को जगाने के लिए गीत वाद्य आदि क्रियाएं की और गंध पुष्प धूप दीप आदि से बराबर समर्पित किए। तब उनकी भक्ति से संतुष्ट होकर भगवान विष्णु जागे। देवताओं ने उन सैकड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान श्री विष्णु जी को जगा हुआ देखकर 16 उपचारों द्वारा उनकी पूजा की। आवाहन, आसन, पाद्य, अर्घ्य, आचमन, स्नान, वस्त्र, उपवीत, गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल, प्रदक्षिणा तथा नमस्कार, इन 16 उपचारों से हरि का पूजन करके वे पृथ्वी पर दंडवत प्रणाम करने के लिए लेट गए। तब श्री विष्णु ने कहा, श्री विष्णु बोले, हे देवताओं, मैं तुम्हारे गीत वाद्य मंगल आदि से संतुष्ट हूँ। तुम अपनी मनोकामना कहो, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा। शंकराचार्य ने जिन वेदों को चुराया है वे सब जल के भीतर ही हैं। मैं उस समुद्र पुत्र को मारकर उन्हें ले आऊँगा। आज से सभी वेद बीज मंत्र यज्ञ सहित कार्तिक के महीने में प्रतिवर्ष में जल में ही निवास करेंगे। आज से हम भी जल के भीतर कार्तिक मास में रहा करेंगे। मुनियों के साथ आप सब लोग इस महीने जल में ही निवास करो। जो लोग इस कार्तिक मास में प्रातः स्नान करेंगे उन्हें सब यज्ञों की समाप्ति पर मिलने पर स्नान का फल प्राप्त होगा। हे इंद्र, जो लोग कार्तिक मास का व्रत करेंगे वे सदैव मेरे ही लोक में आएंगे। उन्हें आपत्ति से बचाने का काम तुम करोगे। और हे वरुण, तुम उन्हें पुत्र पौत्र आदि संतानें दोगे। हे कुबेर, तुम उन्हें धन दोगे, क्योंकि वे लोग मेरे रूप को धारण करके साक्षात जीवन मुक्त होंगे। जो लोग विधि पूर्वक जीवन भर इस व्रत को करेंगे वे मेरे समान ही हो जाएंगे। तुम लोगों ने
अब क्यों एकादशी की तिथि भगवान को प्रिय है? वो तो कार्तिक महीने में देवताओं ने उनको जगाया, इसलिए वो कार्तिक मास का महात्म था। अब एकादशी तिथि क्यों इतनी श्रेष्ठ है? भगवान बोलते हैं तुम लोगों ने एकादशी तिथि को मुझे जगाया है, अतः ये तिथि मुझे बहुत ही माननीय और सदैव प्रिय बनी रहेगी। इस मास में किया गया दोनों तिथियों का अर्थ, दोनों तिथियां मतलब कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशियां, महीने में जो 2 एकादशियां आती हैं, दोनों तिथियों का व्रत मेरे सानिध्य प्रदान करेगा। हे देवताओं, सभी प्रकार से दान, तीर्थ, तप तथा यज्ञों का फल भी इसके बराबर श्रेष्ठ नहीं होगा जितना कि एक एकादशी के व्रत और एकादशी के जागरण का फल होगा। अब इसीलिए एकादशी के दिन देवताओं ने भगवान श्री विष्णु भगवान को जगाया, इसलिए उनको ये एकादशी की तिथि बहुत प्रिय है, बहुत श्रेष्ठ है, और एकादशी व्रत भी भगवान को बहुत प्रिय और बड़ा फलदायी व्रत है। जय श्री कृष्ण।